Hello guys, welcome or welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss the last month's strategy for the exam of junior assistant which is to be conducted by High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh. So अभी तक as you all must know कि इस एग्ज़ाम की जो एक डेट है वो आ गई है इन द मंथ ऑफ मार्च इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड. सो आप लेके चलो कि ये मिड मार्च तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही जाएगा. Okay, so let's discuss the syllabus as well as the marks जो bifurcate हुए हैं. कितनी sections है इसमें 4 sections हैं. ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है section वो है English जो 30 marks की है. Then current affairs 25 marks के हैं. Then computers is of 15 marks और job related terms हो गए 10 marks के. लेकिन ये जो 10 marks हैं ये बाद में आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा क्योंकि ये सारा जो है 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का बाद में इंटरव्यू होगा जिसमें भी वो जॉब रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसी के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे. ऑल्सो प्लस पॉइंट इज़ दैट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है, एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है. और पहले ये कंप्यूटर मतलब ऑनलाइन बेस्ड होने वाला था, अब ये OMR बेस्ड होने वाला एग्ज़ाम. ये भी उसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया है जिसमें इन्होंने एग्ज़ाम की डेट बताई है. ओके, सो लेट्स नाउ लुक एट द सिलेबस. सबसे पहले तो इंग्लिश जो कि 30 मार्क्स की है और उसमें आपको जो जो टॉपिक्स मिलने वाले हैं वो है आर्टिकल्स के ऊपर, वर्ब के ऊपर क्वेश्चन होंगे, टेंसेस, प्रपोजिशंस. ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिनोनिम, एंटोनिम. ओके, और उसके बाद ये जो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स है, अगर आप इसके PYQs को देखोगे तो PYQ में भी इस एग्ज़ाम में ये जो करंट ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स, डेट्स एंड पीपल है, इसमें जो कोर्ट की टर्म्स होती हैं ना कि किसका क्या काम है थोड़ा बहुत, वो भी इसमें ही पूछ लेते हैं. तो आप ये लेके चलो कि 25 मार्क्स तक आपकी इंग्लिश होगी और 4 to 5 मार्क्स के ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे जो भी कोर्ट रिलेटेड ही होंगे. ठीक है, देन आफ्टर दैट हम जनरल नॉलेज पे थोड़ी देर बाद आते हैं. पहले हम ये डिस्कस करते हैं जो बाकी बची हुई सेक्शंस हैं कंप्यूटर और जॉब रिलेटेड टर्म्स वाली. तो जो कंप्यूटर भी है ये इसमें भी आप ये लेके चलो कि आपको बेसिकली सब पढ़ना है. जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, कौन कौन से वो हैं क्या बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर हो गया, वायरस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है. ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरसेस. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्टकट्स के ऊपर होंगे तो वो भी आप करो. ठीक है, देन आफ्टर दैट MS ऑफिस हो गया. MS ऑफिस पे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ऊपर ऊपर से आप देख लोगे तो भी विल वर्क क्योंकि ये 15 मार्क्स का है और ऑफिस में से वर्ड में से ही आ जाएगा क्वेश्चन, या मतलब इसके शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ से आ सकता है. ठीक है, देन अब हम आते हैं जो ये कोड रिलेटेड टर्म्स है इसमें आपने पढ़ना क्या है. सो ये जो कोड रिलेटेड टर्म्स है जो फ़िलहाल तो 10 मार्क्स की होगी एग्ज़ाम में और बाद में 20 मार्क्स की आएगी. इसको अगर आप थरोली पढ़ लोगे पहले ही तो ये आपको बाद में इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी. सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो करनी है. ठीक है, देन हिस्ट्री ऑफ J&K हाई कोर्ट, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स जनरली. उसके बाद जो इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इन सब की वर्किंग, इन सब में कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं, सारा कैसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कौन से हैं, रिट्स के बारे में पढ़ना है. देन एब्रीविएशंस यूज्ड इन कोर्ट्स. देन चीफ जस्टिस कितने रहे हैं आज तक, करंट चीफ जस्टिस कौन है. देन J&K हाई कोर्ट के कितने नंबर ऑफ जजेस हैं, कौन कौन, मतलब ये सारी जो जनरल नॉलेज की चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए. देन जो भी करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू द कोर्ट वो भी सारे आपको पता होना चाहिए. जैसे जो न्यू जो जस्टिस है लेडी, उसके हाथ में से एक चीज़ को एलिमिनेट करके न्यू चीज़ जो है वो एंटर हो गई है, वो क्या है. ठीक है, वो सारा कुछ देख लेना है आपने कोर्ट रिलेटेड टर्म्स में. देन देन आफ्टर दैट करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं जो 25 मार्क्स के होंगे इस एग्ज़ाम में. ये बहुत एक गेम चेंजिंग सेक्शन है. ठीक है, इसमें जो जो आपको पढ़ना है, एक तो पहले आपको लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर करने हैं 2024 के, जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक हो गए, अलॉन्ग विद जैन फेब के करंट अफेयर्स. ठीक है, 2025 के. देन GI टैग्स. ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नोबेल प्राइजेस जो 2024 में जिन जिनको मिला है वो. देन स्पोर्ट्स के लिए आपको पढ़ना है खेलो जो इंडिया गेम्स हो गई या फिर कोई भी बाकी गेम्स, क्रिकेट की कोई गेम वगैरह जो है. देन इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स. इन्वायरमेंट के बाद रामसर साइट्स. अवार्ड्स में आप भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स हैं जो इंडियन अवार्ड्स हो गए. नोबेल प्राइज़ वगैरह वो तो आपने देखना ही है, वो तो वर्ल्ड वाइड हो गया ना. देन स्कीम्स की कुछ भी अगर करंट अफेयर में चल रही हैं कुछ भी, वो सब भी देखनी है. देन J&K के करंट अफेयर्स,
देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कन्वेंशन, समिट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। साइंस एंड टेक का कुछ भी, जैसे चंद्रयान के बारे में आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद ओलंपिक्स जो है वो, उसके बाद करंट अफेयर्स में और जो भी मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है हाँ ठीक है, इंडेक्स एंड रैंकिंग्स हो गई, जैसे इंडिया की क्या क्या रही हैं, कौन कौन से उसमें, वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि इन सबको कवर कैसे करना है एंड क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी एक बुक जो है स्टैंडर्ड बुक इन सब सेक्शंस के लिए, कोर्ट रिलेटेड या जॉब रिलेटेड टर्म्स के लिए तो कोई बुक है नहीं, वो आपको गूगल एंड ऑल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो बुक्स हैं जीके और इसके लिए कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए, कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक एक पकड़ लेते हो एंड यू सॉल्व क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट भी लगाओ आप साथ में, देन यू हैव टू लाइक बाइफिकेट योर डे इनटू 3 to 4 सेक्शंस। ऐसा नहीं करो कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, सबको टाइम स्लॉट्स दो, 2 2 आवर्स आर इनफ अगर आप इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर इसके अलॉन्ग साइड आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू कैन लाइक, देखो इस एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग तो है नहीं, तो एक तो आपको ये प्लस पॉइंट है कि आपको कुछ भी उस तरह से दिमाग नहीं लगाना है कि आपको बहुत सारा कुछ लाइक कैलकुलेशंस करके कुछ पेपर सॉल्व करना है। यू जस्ट हैव टू लाइक, मतलब अगर आप आगे पीछे कहीं वॉक करते हुए या कुछ भी करते हुए भी आप करंट अफेयर्स एंड ऑल को सुन सकते हो वीडियोज़ में। अगर आपको रीडिंग का इतना नहीं है कि बाकी सारी चीज़ों को भी रीड करना पड़ता है, तो यू कैन लाइक ये कर लोगे आप करंट अफेयर्स। देन नाउ अगर तो आप लाइक जॉब नहीं करते हो एंड यू आर जस्ट स्टडिंग फॉर लाइक एग्ज़ाम्स, तो सही है, आप थोड़ा थोड़ा टाइम जो है हर एक सब्जेक्ट को एलोकेट करके उसके ऊपर दे सकते हो अपना टाइम। बट इफ़ यू आर लाइक अ ऑफिस गोइंग पर्सन, तो सुबह एक स्लॉट आप रखो और लाइक अपने लाइक डे के बीच में जब आप ऑफिस हो तब ब्रेक में थोड़ा बहुत आपने देख लिया करंट अफेयर, देन घर आके आपने बाकी चीज़ों को लिया। स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग ये लेके चलो कि ये 1 मंथ में भी सिलेबस आराम से हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस तो ये है नहीं और ना ही कोई इतना ज़्यादा टफ है कि हो ना। क्योंकि अगर आप बाकी एग्ज़ाम्स भी दे रहे हो और एग्ज़ाम्स के टच में हो, देन करंट अफेयर्स हो गए, इंग्लिश हो गए, कंप्यूटर हो गए, इस सब के तो आप हो लाइक टच में। बस आपको जो थोड़ा बहुत पढ़ना था वो कोर्ट रिलेटेड टर्म्स है, जिसके ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है, क्योंकि आधी चीज़ें तो इसमें जो पॉलिटी की हैं वो जैसे हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसके जो भी इनकी लाइक हायरार्की और वो सब है, वो तो हम वहाँ पे भी हमने देखा है। बट हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ करनी थी वो थी कोर्ट की टर्मिनोलॉजीज़ या वहाँ की एब्रीविएशंस, या फिर जे एंड के स्पेसिफिक थोड़ा सा हाई कोर्ट के अंदर जाना था। तो उसके अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देन एक बार अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, क्योंकि ये 80 मार्क्स का जो कि विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके बाद आपको उसके लिए सोचना है कि आपने इंटरव्यू देना है, जिसमें भी पैनल होगा वो सब इट्स अ डिस्कशन फॉर अ लेटर टाइम। बट देन उसमें भी आपको ये जो जॉब रिलेटेड टर्म है अवेयरनेस है, ये हेल्प करेगी। फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन प्रिपेयरिंग एंड थोड़ा थोड़ा टाइम दो सारे चीज़ों को, एंड यू कैन डू इट। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।